श्री गणेशाय नमो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। शिव शक्ति को कोटि कोटि प्रणाम। मेरे श्रोतागणों, मैंने आपको अभी सिंह लग्न के बारे में जानकारी दी थी। आज मैं चार्ट के माध्यम से आपको सिंह लग्न के बारे में जानकारी दूंगी कि सिंह लग्न ये स्थिर राशि होती है। इसका स्वामी सूर्य होता है। ये राशिक अंक है। ये राशि प्रवृत्ति वाला व्यक्ति होता है। वो बहुत निर्भीक और निडर प्रकृति का होता है। तो आज की तारीख में आज 15 तारीख और 10वां महीना 2023 की ये ग्रह चक्र की स्थिति मैंने आज आपको ये बताई है कि ये आज की लग्न है। तो आज आप देखिए कि आज का गोचर है। आज जो है तुला राशि, आज पूर्वी क्षेत्र चंद्रमा तुला राशि में है और आज ही सूर्य जो है वो तुला राशि में सूर्य आज प्रवेश किया है। मंगल केतु 4 ग्रहों की स्थिति तुला राशि में है। बुध जो है वो हमारा कन्या राशि में है और शुक्र जो है वो शुक्र के 12वें स्थान पे है। और धर्म त्रिकोण में इस समय धर्म भाव में बृहस्पति और राहु का गोचर है। शनि सप्तम भाव में है, उच्च का शनि सप्तम भाव में है। तो ये आज की ग्रह स्थिति सिंह लग्न वालों की है। तो सिंह लग्न वालों का आपको बताया, उनका योग कारक ग्रह मंगल होता है। वो चतुर्थ भाव और 9वें भाव का स्वामी होता है। ये 9वें भाव का स्वामी मेष और चतुर्थ भाव का स्वामी इनका वृश्चिक लग्न है। तो इनका योग कारक ग्रह मंगल हुआ और इनका पंचम भाव में 9वीं राशि धनु राशि होती है, इसलिए विद्या के प्रति ये बहुत लालायित होते हैं। तो मघा नक्षत्र में ये राशि जो होती है ये मूल राशि के अंतर्गत आती है। मघा राशि के 4 चरण और पूर्वा फाल्गुनी के 4 चरण और उत्तरा फाल्गुनी के 1 चरण से हमारी सिंह राशि और सिंह लग्न का निर्माण होता है। तो आप इस समय सिंह राशि का चार्ट ये है। तो आज मैं आपको एक ये बताऊंगी कि धर्म त्रिकोण जो है, धर्म त्रिकोण 3 होता है। जैसे ये प्रथम भाव धर्म त्रिकोण है और पंचम भाव भी धर्म त्रिकोण है और ये 9वां भाव भी धर्म त्रिकोण है। तो ये 3 भाव धर्म त्रिकोण के अंतर्गत आते हैं। ये धर्म के ये जैसे आपको हमने बताया कि धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 पड़ाव में व्यक्ति की पूरी जीवन यात्रा खत्म होती है। हम धरती पे धर्म अर्थ के लिए जन्म लेते हैं, अर्थ हमने प्राप्त किया, उसके बाद हम काम अर्थात जीवन का भोग विलास, जीवन का हम एक उत्पत्ति वैवाहिक जीवन बांधते हैं, तो वो काम के प्रति आ गया। और मोक्ष जीवन का अंतिम आधार मोक्ष होता है। तो धर्म अर्थ काम मोक्ष के बारे में मैं आपको जानकारी दी। तो अर्थ जो है ये अर्थ हम सृजन करेंगे तभी हम अपने सुख उपभोग कर पाएंगे। तो काम का हम धरती में सृजन करते हैं, काम होता है। फिर उसके बाद मोक्ष प्राप्त करने के लिए हम वो होते हैं। तो जीवन का ये सार होता है। अंतिम पड़ाव मेरे सारी यात्रा धर्म अर्थ का मोक्ष में पूरी होती है। तो इस तरह ये चार्ट में जीवन का पूरा आधार लिखा होता है, पूरी की जीवन की संरचना होती है कि मेरा धर्म कैसे होगा, हमारी पत्नी कैसे होगी, तो सब ये हमारे चक्र से पता चलता है। तो काम त्रिकोण आपको हमने बताया, धर्म त्रिकोण हमने पहला 5वां और 9वां भाव ये धर्म त्रिकोण होता है। ये ऐसे त्रिकोण बना के भी समझाया जा सकता है, इसको अलग से भी मैं अब आपको बताएंगे। तो ये अर्थ त्रिकोण, ये दूसरा भाव 6वां भाव और 10वां भाव, ये 10वां भाव हमारा अर्थ त्रिकोण हुआ। ये हम इसमें अर्थ कमाते हैं, धन का संचय करते हैं। धन के किस तरह का हमारा अर्थ होगा, कैसे हम धन प्राप्त करेंगे, ये सब हमारा अर्थ भाव बताता है कि हम किस प्रकार का धन अर्जित करेंगे। और उसके बाद काम भाव होता है हमारा 3रा भाव, हमारा 7वां भाव और हमारा 11वां भाव ये काम त्रिकोण होता है। ये काम त्रिकोण मतलब सारी संरचना धरती में हम
धरती का हम सृजन करते हैं, धरती पे अपने विवाह जीवन में बनते हैं, वैवाहिक जीवन का शुरुआत करते हैं, तो ये काम के अंतर्गत काम त्रिकोण हो गया, धर्म त्रिकोण हो गया, अर्थ त्रिकोण हो गया। अब मोक्ष त्रिकोण देखिए, चौथा भाव और हमारा 8वां भाव और 12वां भाव, ये हमारा मोक्ष त्रिकोण हुआ। तो इसमें हमारे जीवन की यात्रा पूरी होती है। धर्म करते हैं, फिर धर्म के लिए धर्म करने के लिए फिर अर्थ का हम सृजन करते हैं। अर्थ के बाद हम अपना काम शुरू करते हैं, धरती का जो भी वो अर्थ से ही होता है, उसके बाद अंतिम पड़ाव मोक्ष का होता है। इसी तरह 4-4 करके चारों अर्थ त्रिकोण, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये त्रिकोण हमारा सतत मेरे जीवन में चलता रहता है। और मैं अब आपको ये सिंह राशि के बारे में जानकारी। सिंह राशि का बच्चा जो बहुत उसका गर्वीला स्वभाव होता है, वो बहुत निडर टाइप का होता है, वो किसी से डरता नहीं है और किसी की अधीनता स्वीकार नहीं करता, क्योंकि वो रासिक प्रवृत्ति का होता है। वो अपने अधीन रख सकता है पर किसी के अधीन नहीं रहना पसंद करता है। घर में वातावरण की बात सब माने, तो ये उसकी एक प्रवृत्ति है। तो सिंह लग्न का बच्चा या अपने साथ दूसरे के साथ कभी भी गलत व्यवहार नहीं करता, मतलब किसी को सताने का काम नहीं करता। यदि पापी ग्रहों के साथ है उसका लग्न, तो उसका स्वभाव थोड़ा सा खराब होगा। लेकिन सिंह लग्न यदि सूर्य अच्छे भाव में बैठा हुआ है, नवम भाव में सूर्य बैठा है, एकादश भाव में बैठा है, या आपका धर्म भाव में बैठा है, तो आपका नेचर बहुत ही अच्छा होगा। पापी ग्रहों के साथ है तो थोड़ा सा स्वभाव भी गलत हो जाता है। तो ये व्यक्ति निडर होते हैं, साहसिक, बेधड़क बोलने में बिल्कुल डरते नहीं हैं, कोई भी निर्णय लेने में भी ये बिल्कुल जल्दीबाज करते और उसमें स्थायी रहते हैं। इनका निर्णय जो है वो स्थायी रहता है, अपने निर्णय को कभी बदलते नहीं हैं। और गुस्सा इनके नाक पे रहता है, क्षणिक गुस्सा करते हैं, क्योंकि अग्नि तत्व राशि है। तो अग्नि तत्व का बच्चा कोई भी होगा, जातक, वो गुस्सा उसके अंदर ज़रूर रहेगा, गुस्सा की प्रकृति उसके अंदर रहेगी। तो इनका भाग्य भाव का स्वामी इनका मंगल हुआ और चतुर्थ भाव का स्वामी मंगल हुआ। तो मंगल इनका योग कारक ग्रह होता है। और धर्म भाव, ये शिक्षा के प्रति बहुत लालायित होते हैं, अच्छी बातों को कभी छोटी सोच नहीं रखते हैं। इनका ब्रांडेड हर चीज़ इनका उच्च का होता है, उच्च सोच रखते हैं, कभी छोटी बात नहीं कहते, बहुत बड़ी बड़ी बात करते हैं। तो ये व्यक्ति शिक्षा के प्रति बहुत लालायित हो, सुप्रसिद्ध स्त्रियों के प्रति, स्त्रियों का सम्मान करते हैं, स्त्रियों के प्रति इनके अंदर सम्मान की भावना होती है, तुरंत निर्णय लेने की क्षमता इनके अंदर, और निर्णय इनका स्थायी होता है, स्वाभिमानी होते हैं। और कुंडली में मंगल की स्थिति खराब है तो भाग्य इनका नहीं बन पाता, इनके भाग्योदय में बहुत समय लगता है, संघर्ष आता है, जीवन में उतार चढ़ाव बहुत आता है। अगर मंगल की स्थिति अच्छी है तो भाग्य अच्छा होता है। और इनको मंगलवार का व्रत करना चाहिए, लाल चंदन मंदिर में दान देना चाहिए, लाल चंदन का टीका भी लगाना चाहिए, तो इनका भाग्य प्रबल होगा। सूर्य, इनका स्वामी सूर्य है तो सूर्य भगवान को जल चढ़ाना चाहिए, इससे इनका व्यक्तित्व मजबूत होगा, भाग्य मजबूत होगा। और इनका सप्तम भाव का स्वामी शनि होता है। इस समय शनि मूल त्रिकोण राशि में अपने घर में बैठा है। इस समय शनि सिंह राशि वालों को बहुत अच्छा कर रहा है, क्योंकि वो मूल त्रिकोण राशि में है और अपने ही भाव में बैठा हुआ है। जैसे ये होता है जो ग्रह होते हैं, तो इसमें ये बलि होता है, शनि जो होता है वो सप्तम भाव में बलि होता है, क्योंकि पश्चिम उसका स्वामी होता है। तो मैं आपको ये भी बताऊं कौन सा ग्रह किस भाव में बलि होता है, ये भी मैं आपको जानकारी दूंगी। तो मैं ऐसे आपको धर्म अर्थ त्रिकोण के बारे में आज दिया। और ये भी मैं आपको बताऊंगी कि सिंह लग्न का व्यक्ति जो होता है वो स्थिर, ठोस और अपनी बात पे अडिग रहने वाला व्यक्ति है, और उसका एक अलग आभा होता है, सुडौल और मस्त मौला टाइप का होता है, और जिधर जाता है उधर उसका धाक जमता है। वो किसी की अधीनता स्वीकार नहीं करता और अपने लक्ष्य पे सदैव रहता है। कोई भी काम करेगा भविष्य की चिंता करके, वो भविष्य का आकलन करके ही कोई काम शुरुआत करेगा, जल्दीबाजी कोई काम नहीं करता है। धन अर्जन करने के लिए ये ललायित होते हैं, लेकिन धन को भी ये मस्त मौला से खर्च करते हैं, धन के मामले में भी बहुत कंजूस नहीं होते हैं। तो आज मैंने आपको सिंह लग्न के बारे में
थोड़ी जानकारी दी। और मैं आपको ये भी बताऊंगी कि ये कौन सा ग्रह किस जगह बलि होता है, इसकी भी मैं आपको जानकारी दूंगी। कल मैं आपको कन्या लग्न के बारे में जानकारी दूंगी। नमस्कार।